अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे यूरिक एसिड पर। यूरिक एसिड और ये आजकल के अमराज में बढ़ता हुआ एक मर्ज़ और बढ़ती हुई एक अलामत और बढ़ती हुई एक परेशानी है। जिस तरह शुगर का मर्ज़ आम हो रहा है, अमराज क़ल्ब बढ़ रहे हैं, एसिडिटी तेज़ाबियत के अमराज में इजाफ़ा हो रहा है, उसी तरह यूरिक एसिड जो है इसके अंदर और इस मर्ज़ में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी पाई जा रही है। आज की मेरी गुफ्तगू जो है वो मुकम्मल तौर पर ग़िज़ाई इलाज के ऊपर होगी, एहतियाती तदाबीर के ऊपर होगी और इसका साइंटिफिक अद्वियाती इलाज वो मैं पहले भी बता चुका हूँ, मेरी वीडियो में आप समाअत कर सकते हैं। लेकिन ये जो ग़िज़ाई इन्फॉर्मेशन आपके सामने रख रहा हूँ, ये उम्मीद है कि उन लोगों के लिए जो तेज़ाबियत के मरीज़ हैं, पट्ठों के खिंचाव के मरीज़ हैं, या यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन या इस तरह के मसाइल पाए जा रहे हैं, उन लोगों के लिए मुफीद साबित होगी इंशाअल्लाह। तो यूरिक एसिड के मसाइल से बचने के लिए ज़रूरी है कि बदन में यूरिक एसिड की मकदार ख़ास हद से ज़्यादा ना हो। तेज़ाबियत, तबख़ीर, गैस और कब्ज़ जैसे अवारज़ इस कदर आम हो चुके हैं कि हर दूसरा अफराद इनके हाथों तंग दिखाई देता है। मिलावट से भरपूर और मसनूई ग़िज़ाई अज्जा के इस्तेमाल से मैदे की कुदरती कारकर्दगी बुरी तरह मुतासर होकर रह गई है। सिगरेटों, चाय नोशी, बाज़ारी मशरूबातों, बेकरी मसनूआत, मुरगन और चटखारेदार ग़िज़ा और तेज़ मसाला जात और फास्ट फूड्स के बेदरग इस्तेमाल ने मैदे और अंतड़ियों के अफ़ाल और अमाल का सत्यानाश कर दिया है। तेज़ाबियत, तबख़ीर और गैस की एक बड़ी वजह कब्ज़ समझी जाती है, क्योंकि कब्ज़ से होता ये है कि जो फासिद मादे बाहर जिन्होंने अखराज पाना था वो अखराज नहीं पाते, बल्कि बड़ी आंत के अंदर जमा रहते हैं और वो फिर गुदे जाज़बा के ज़रिए जज़ब होकर तबीयत के अंदर वही सारे फासिद मादे दोबारा से खून में शामिल कर देते हैं। कब्ज़ के सबब अंतड़ियों में फासिद मादों का इज्तमा होता है तो तबीयत में नागवारी, बेचैनी और इस तरह भी कैफियत का इज़हार सामने आता है। मैदे में तेज़ाबी मादे बहुत ज़्यादा जमा हो जाती हैं तो उनका अखराज गुर्दों के रास्ते बज़रिया पेशाब मुश्किल हो जाता है और यही तेज़ाबी मादे बाद अज़ां जिस्म के मुख्तलिफ़ जोड़ों में जमा होकर नकरस, गंठिया, शैटिका, कमर दर्द, गुर्दे नकारा करने, कोलेस्ट्रोल की अफज़ाइश, ब्लड प्रेशर, अमराज़ क़ल्ब और फालज जैसे जानलेवा अमराज का बायस बनते हैं। जिस्म में बढ़ते हुए तेज़ाबी मादों को तिब्बी इस्तिलाह में यूरिक एसिड कहा जाता है। फिर नोट कर लें, जिस्म में बढ़े हुए तेज़ाबी मादों को तिब्बी इस्तिलाह में यूरिक एसिड कहा जाता है। यह आम तौर पर सुर्ख गोश्त, गाय के गोश्त, बकरे के गोश्त, कलेजी, पाए, मगज़, नहारी, गुर्दों, कपूरों में ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन जब मेटाबॉलिज्म की कारकर्दगी दुरुस्त तौर पर काम ना कर पा रही हो तो टमाटर, पालक, दालें, लोबिया और चनों वगैरह का इस्तेमाल भी यूरिक एसिड का सबब बन जाता है और यूरिक एसिड वाले मरीज़ को ये सारी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। एक सेहतमंद जिस्म में 2.4 से 6.5 मिलीग्राम तक यूरिक एसिड की मौजूदगी लाजमी करार समझी जाती है, जबकि यूरिक एसिड मतलूबा मकदार से बढ़ता है तो जिस्म के मुख्तलिफ़ अमराज की अलामात रो पज़ीर होने लगती हैं। एक सेहतमंद इंसान के जिस्म से इज़ाफ़ी यूरिक एसिड की मकदार को गुर्दे पेशाब के रास्ते खारिज करते रहते हैं, लेकिन जब इसकी मकदार ज़्यादा बढ़ जाए तो गुर्दे भी इसे खारिज करने से कासर हो जाते हैं। यूरिक एसिड की बढ़ी हुई मकदार यूरिया की शक्ल में गुर्दों की कारकर्दगी को मुतासर करने समेत जिस्म के जोड़ों में क्रिस्टल कलमी शक्लें बनकर जमा होने लगती है, जो बाद अज़ां जोड़ों की हरकतों सकनात में रुकावट का सबब बनकर दर्द और सूजन का सबब बन जाती है। यूरिक एसिड के मसाइल से बचने के लिए ज़रूरी है कि बदन में इसकी मतलूबा मकदार से ज़्यादा जमा ना होने दिया जाए। यूरिक एसिड की गैर ज़रूरी अफज़ाइश से बचने के लिए मैदे और अंतड़ियों की कारकर्दगी दुरुस्त होना लाजमी है।
मैदे में तेज़ाबियत, तबखीर और गैस की अलामात को पैदा होने से रोका जाए। इसका बेहतरीन हल यही है कि कम अज़ कम 8 घंटे के वक्फे से खाना खाया जाए। ये मैं शुरू से आप लोगों की खिदमत में अर्ज़ करता आ रहा हूँ कि खाना जब खा लिया है तो 6 घंटे का वक्फ़ा कम अज़ कम होना चाहिए। और अभी रात ही एक मरीज़ से मैं बात कर रहा था, उसे मैंने बाकी ग़िज़ा के साथ खरबूजा और अमरूद तजवीज़ किए थे। तो मैंने कहा खरबूजा और अमरूद आपने खाने के साथ खाने हैं। ऐसा नहीं करना कि खाना खा लिया है और उसके आधे घंटा, 2 घंटे, 1.5 घंटे बाद आपने फिर फ्रूट इस्तेमाल कर लिया। ऐसा नहीं करना, बल्कि रोटी की कुछ मकदार कम करके आपने उसकी जगह पे फ्रूट इस्तेमाल करने हैं। तो ऐसे ही है कि जब यूरिक एसिड या तेज़ाबी मादे ज़्यादा बन रहे हैं, आप खाने का वक्फ़ा ज़्यादा करते जा रहे हैं, 6 से 8 घंटे कर देते हैं, मैदा खाली रहता है और मैदे के अंदर मौजूद तेज़ाबियत, यूरिक एसिड, यूरिया किस्म के मादे जो हैं वो जलने लग जाते हैं और जलने के साथ फना होने लग जाते हैं। तो ये एक कुदरती तौर पर ही जिस्म में एक इलाज हो रहा होता है इन अमराज का। अभी कुछ 10 दिन बाद तकरीबन रमज़ान आने वाला है। इनकी आज 4 अप्रैल है और ख़बरें ये बता रही हैं कि 14 अप्रैल 2021 को पहला रोज़ा होगा इंशाअल्लाह। तो 10 दिन बाद ये रमज़ान आ रहा है, तो अक्सर लोग तो रोज़े रखते ही नहीं। अगर तो देखें ना लोगों को, तो बंदा यूँ महसूस करता है कि यार पता नहीं कितने फ़ीसद लोग रोज़े रख रहे होंगे। तो बहरहाल जो रोज़े रखते नहीं, पेट उनके बड़े हैं, गैस के मरीज़ हैं, लेकिन तौफीक नहीं है फिर भी कि चलें रोज़े रख के ना सिर्फ अल्लाह की नाफरमानी से बचा जाए, बल्कि रमज़ान की बरकतों को समेटा जाए, अपने गुनाहों की मग़फ़रत करवा ली जाए और ये गैस, ये तौंद का बढ़ना, ये कब्ज़, ये रिया वगैरह ये भी ठीक हो जाती हैं। ठीक है, तो बहरहाल जी इसका 8 घंटे का वक्फ़ा ज़रूरी है। खाने के फ़ौरी बाद सोने और नहाने से बचा जाए। खाना खाते ही मुशक्क़त वाला काम भी ना किया जाए। सख्त मेहनत वाला काम करने के फ़ौरन बाद ठंडा पानी पीने से भी परहेज़ किया जाए। रात का खाना खाते ही लेटने और सोने से भी एहतियात करनी चाहिए। ये सारी वो बातें हैं जिनका हमें पता होता है, मगर हम फिर भी लापरवाही बरतते हैं। पानी सिर्फ इतना ही पिया जाए जितनी तलब हो। ये बात हम अक्सर कहते हैं कि जो भी चीज़ है वो एतदाल और तलब के मुताबिक है। ठीक है, यहाँ एक बात करता जाऊँ कि जो इंसान की जिनसी हाजत और ज़रूरत है वो भी ऐसे ही है, तलब के मुताबिक है। अब तलब उसकी क्या है कि अगर जिस्म के खून के अंदर जोश, क़ुव्वत, ताकत, तवानाई जोश मार रही हो और बंदे को महसूस हो रहा हो, तो तभी ही वो अपने जिनसी मिलाप की तरफ रग़बत करे। अदरवाइज़ ख़ुद से तलब पैदा करके अगर वो ये फ़ेल सार अंजाम देता है तो ये भी नुकसानदेह है। तो बहरहाल ये हिकमत की बातें आपके सामने रखना मैं समझता हूँ कि ज़रूरी होती हैं, ताकि सेहत को ज़्यादा से ज़्यादा कायम रखा जा सके और अमराज से बचा जा सके। तो ये बात है, पानी सिर्फ इतना ही पिया जाए जितनी तलब हो। खाने के फ़ौरी बाद पानी पीने से कम, जो खाना खाया है फ़ौरी बाद पानी जो है इंतहाई कम पिया जाए। कोल्ड ड्रिंक्स और ठंडे पानी का इस्तेमाल बिल्कुल ना किया जाए। अभी अप्रैल है, गर्मी की शिद्दत आने वाली है, लेकिन पानी उतना ही ठंडा हो जितना कि एक घड़े में होता है। और अक्सर बच्चे ख़ास तौर पे और कुछ लोग इस चीज़ की आदी होती हैं कि जमी हुई बर्फ़ और बर्फ़ जैसा पानी पीते हैं, लेकिन आस्ता आस्ता उनकी सेहत का सत्यानाश हो जाता है। मैं एक ऐसे डॉक्टर साहब को भी जानता हूँ जिनको जग के अंदर अगर बहुत ज़्यादा बर्फ़ डाल के दी जाती तब भी वो कहते कि भाई ये तो बहुत कम ठंडा है, और ठंडा करो और ठंडा करो। अब वो आते हैं तो मैं कहता हूँ कि पानी ठंडा दूँ, कहते नहीं यार ठंडा नहीं देना, क्योंकि वो बेचारे यूरिक एसिड, तेज़ाबियत और हाजमे की कमज़ोरी और इसके अलावा शुगर जैसे अवारज़ात से काफ़ी हद तक परेशान हैं। लेकिन वो जो यक ठंडे पानी थे अब वो रोक चुके हैं। उसकी वजह अब उन्हें जाके पता चला 20 साल बाद कि ये चीज़ें नुकसानदेह हैं। तो मैं आपसे यही अर्ज़ करना चाहूँगा कि ठंडे पानी का इस्तेमाल कम से कम करें, और अगर ठंडा पानी पीना ही है तो उसका लेवल, उसकी ठंडक तकरीबन घड़े के पानी जितनी हो तो ठीक है। चाय, काफ़ी और कहवा वगैरह खाने के बाद मुनासिब वक्फे से इस्तेमाल किए जाएँ। अमूमन रवाज ये पाया जाता है जो चाय के आदी हैं, इधर चाय पी, इधर खाना खाया और साथ ही चाय पी ली। और ऐसे ही सिगरेट वाले लोग हैं, खाना अभी ख़त्म करते हैं फ़ौरन उन्हें सिगरेट की तलब हो जाती है।
तो खाने के फ़ौरन बाद चाय और सिगरेट का फौरी इस्तेमाल इंतहाई नुकसानदेह है। चिकनाइयों से लबरेज पकवान, तेज़ मसाला जात भुने हुए सालन के इस्तेमाल करने से गुरेज लाजम है। कब्ज़ से बचने के लिए रेशेदार ग़िज़ाई अज्जा जैसे गंदम, जौ, गंदम का दलिया, सब्ज़ियाँ और सब्ज़ियों में जो है कद्दू, टिंडे, देसी तोरी और ये माड़ू वगैरह, फल और सब्ज़ियों के जूस वगैरह कसरत से इस्तेमाल किया जाए। और तुर्श फल जो हैं ये यूरिक एसिड के लिए नुकसान देते हैं। मैदे और अंतड़ियों की कारकर्दगी को मुनासिब और मुतवातर रखने के लिए नहार मुँह तेज़ कदमों की सैर करना ज़रूरी है। सैर भी करें, हल्की फुल्की वर्जिश भी करें। सैर और वर्जिश को भी रोज़मर्रा मामूलात का लाजमी हिस्सा बनाएं, इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। अब मैंने कहा तुर्श जो फल हैं वो यूरिक एसिड के लिए नुकसानदेह हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी है, किनो है, इसके अलावा जामुन है, उसके अंदर काफ़ी हद तक खुश्की पाई जाती है। वो तुर्श ना भी हो, खुश्की पाई जाती है, यूरिक एसिड के लिए नुकसानदेह है। एक और बात नोट कर लें, मेरे अगर इसी चैनल की सर्च बार में आप लिखेंगे ना ग़िज़ाई चार्ट तो आपको वो मिल जाएंगे। तो आप ग़िज़ाई चार्ट नंबर 4-5 ही इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो अब भी आप यूरिक एसिड से ना सिर्फ आस्ता आस्ता निजात पाएंगे, अगर यूरिक एसिड नहीं है तो आपको ये सारी अलामात होंगी भी नहीं इंशाअल्लाह। ग़िज़ाई चार्ट नंबर 4 और 5, और कभी ग़िज़ाई चार्ट नंबर 4 का कहवा पी लें और कभी 5 का पी लें। और फिर मैंने एक मसाला लिखा है ग़िज़ाई चार्ट नंबर 5 के अंदर, वो बेहतरीन मसाला है। दौरे हाज़िर के जिगर के जितने अमराज हैं वो मसाला सबसे बेहतरीन है। उसमें है क्या, सुंठ है, खुश्क अदरक को सुंठ कहते हैं, फिलफिल स्याह काली मिर्च को कहते हैं, ज़ीरा सफ़ेद है, ठीक है, और एक और चीज़ है हल्दी। सूंठ, ज़ीरा सफ़ेद, हल्दी और काली मिर्च, ये बराबर वज़न चीज़ें मिला के रख लें। और जब कभी बाहर से थके हुए आएँ, नीम गर्म दूध से पिएंगे तो थकावट ख़त्म हो जाएगी। जब कभी बदहज़मी हो, नीम गर्म पानी से यही मसाला 1 चाय वाला चम्मच खाएंगे तो तज़ाबियत ख़त्म हो जाएगी। और घर में जो भी खाना पकता है उस पर ये मसाला बाद में छिड़ कर टेस्ट को बढ़ाएँ भी और सेहत को कायम पाएँ भी, ठीक है। तो चलें जी, बात ये कर रहे थे कि पानी इतना ही पिया जाए जितनी की तलब है, और फिर मैं फलों की बात कर रहा था। मैदे और अंतड़ियों की कारकर्दगी को मुनासिब और मुतवातर रखने के लिए सैर आपको बता रहा था। ऐसे अफराद जो यूरिक एसिड की ज़्यादती में मुब्तला हो चुके हैं उन्हें चाहिए कि सबसे पहले चाय और सिगरेट नोशी पर काबू पाए। कोल्ड ड्रिंक्स के अगर आदी हैं तो वो बंद कर दें, इनका इस्तेमाल कम से कम करने की कोशिश करें। गाजर, मौसमी, सेब का मुरक्कब जूस रोज़ाना 1 गिलास लाजमी पिएँ। अगर हो सके तो इनमें शहद का इस्तेमाल भी करें, लेकिन शहद खालिस हो। नाश्ते में जौ का दलिया पानी में बना हुआ इस्तेमाल किया जाए। दोपहर में जो सब्ज़ियां मैंने ऊपर बता दी हैं, कद्दू, टिंडे, देसी तोरी, माड़ू शाड़ू, ये इस्तेमाल करें। और इनमें प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर और ज़ीरा सफ़ेद, हल्दी इस सालन में ज़्यादा इस्तेमाल करें। रात को हल्का फुल्का खाना खाने के बाद कोई 1 घंटा बाद अजवाइन का कहवा पी लें। अजवाइन जो है ये 1 कप के अंदर 1 चाय वाले चम्मच का चौथा हिस्सा या उससे भी थोड़ी सी कम, ये आपके लिए ठीक रह जाएगी, ठीक है। और ऐसे अफराद जिन्हें यूरिक एसिड ज़्यादती के बाद कमर दर्द का आर्जा लाक हो गया हो, इन्हें चाहिए कि बतौर इलाज नहार मुँह मजून फ़लासफ़ा, ये कंपनियों की मिल जाती हैं, कैल्शियम दर्द अजमल की, ये आप ले लें। और 1 छोटा चम्मच सुबह शाम शुरू कर दें, सुबह खाली पेट और शाम को खाना खाने के 2 घंटे बाद। जिन लोगों के जोड़ों में दर्द की कैफियत और सूजन आ गई हो वो सरंजा शीरी, सूंठ, काली मिर्च और ज़ीरा सफ़ेद, इनका सूप बनाए बराबर वज़न, और 1 छोटा चम्मच सुबह दोपहर शाम नीम गर्म पानी के साथ ले लिया करें। पानी में सौंफ उबाल कर पीने के लिए इस्तेमाल करें। आम पानी जो है ये भी बेस्ट रहेगा। सौंफ और थोड़ी सी उसमें अजवाइन भी डाल लें तो कोई हर्ज नहीं बल्कि फ़ायदा ज़्यादा होगा। हमारे घरों में आम इस्तेमाल होने वाले जो अज्जा हैं यूरिक एसिड का ख़ात्मा करने के लिए बेहतरीन साबित होते हैं, जो किचन से मिल जाते हैं। हर घर के किचन में अजवाइन लाजमी पाई जाती है। अजवाइन 1/4 छोटा चम्मच 1 कप पानी में पका कर बतौर कहवा पीना यूरिक एसिड और इससे जुड़े वायरस से फ़ौरी निजात दिलाता है। अजवाइन का कहवा दिन में 1 दफ़ा पीना या 3 दफ़ा पीना ज़बरदस्त है। और ये भी कर लें कि 1 पाव अजवाइन को लीमू के पानी में अच्छी तरह तर करके रखें, और जब ये खुश्क हो जाए तो खुश्क अजवाइन और इसमें आध पाव काला नमक
अजवाइन जो है वो 1 पाव, आध पाव काला नमक और आध पाव मीठा सोडा, इसे खुरदनी सोडा कहते हैं। खुरदनी सोडा से मतलब खाने वाला सोडा। ये मिला लें। दिन में 2 बार खाने के बाद 1 घंटा बाद नीम गर्म पानी के साथ आधा चम्मच छोटा चाय वाला ले लिया करें। तजाबियत, तबखीर, गैस, कब्ज़, यूरिक एसिड और इस तरह की अलामत के लिए ये भी ठीक रहेगा। अब आते हैं मौसम सरमा में अक्सर घरों में अलसी की पिनियाँ बनाने का आम रवाज है। अलसी का आम और आसान इस्तेमाल ये है कि इसे हल्का सा भून कर महफूज रख लें। सुबह नहार मुँह 1 चम्मच अलसी का 1 गिलास नीम गर्म पानी में 2 चम्मच खालिस कुदरती सिरका मिलाकर खा लिया जाए। चंद दिनों में यूरिक एसिड की आवारत से निजात मिल जाएगी। स्वांजने के नरम पत्तों को साए में खुश्क करके सफ़ू बनाकर आधी चमची नहार मुँह नीम गर्म पानी के साथ आधा लीमू निचोड़ कर खाने से यूरिक एसिड के मसाइल से छुटकारा मिल जाता है। अदरक हमारे किचन का तकरीबन लाजमी हिस्सा मानी जाती है। 1 ग्राम अदरक को 1 कप पानी में अच्छी तरह पकाकर इसमें खालिस शहद की आधी चमची मिलाकर पीना भी यूरिक एसिड के लिए बेहतरीन है। आधी चमची मिला लें या 1 चम्मच पूरा मिला लें, लेकिन दिन में 3 बार पी लें। सब्ज़ चाय 1 ग्राम और अदरक 1 ग्राम, इन दोनों को अच्छी तरह से 1 कप पानी में पकाकर बतौर चाय पिएँ और इसमें कोई चीज़ न शामिल करें। जस्ट इसे शहद से मीठा कर लें। शहद ना मिले तो गुड़ नहीं मिलता तो चीनी तो फिर है ही, या चीनी के बगैर भी पी सकते हैं। सना मक्खी के चंद पत्ते, चंद गुलाब की पत्तियां, 1 ग्राम अदरक और 1 कप पानी में पका कर पीना कब्ज़ समेत यूरिक एसिड के लिए बहुत मुफीद तिब्बी तरकीब है। असगंध एक मशहूर नबात है। नबात मानी ये जड़ है। असगंध को हिंदी ज़बान में आशुगंध कहते हैं और आशुगंध हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मानी होता है सर पट दौड़ता हुआ घोड़ा। यानी कि असगंध खाने वाला बंदा जो है अगर इसे रेगुलर खाता है तो वो तेज़ दौड़ते हुए घोड़े की तरह ताकतवर, तंदुरुस्त, तवा, चौकस और चौबंद हो जाता है। तो असगंध जो है इसका सूप बनाकर नहार मुँह दूध के साथ खाने से भी यूरिक एसिड और इसके पैदा करदा मसाइल, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द वगैरह से मुकम्मल शिफा नसीब होती है। यूरिक एसिड की ज़्यादती के बायस जोड़ों की सूजन और दर्द में अफाका के लिए सुरंजा शीरी 1 तोला सब्ज़ धनिया के साथ पेस्ट बना लें और जहाँ पे सूजन है वहाँ इसका लेप करें और रात को लेप करके सो जाएं और सुबह को उसे उतार दें तो सूजन को भी अफाका होगा। इसके अलावा जी गाजर, मौसमी, आगे ये अप्रैल है, आगे फिर आ जाना है आम का सीज़न। आम में सल्फ़र पाया जाता है और फास्फोरस होता है। आम का मिल्क शेक बर्फ़ के बगैर या इंतहाई कम बर्फ़ डाल के ये भी आपके लिए ज़बरदस्त रहेगा। ठीक है। इसके अलावा ये है कि मौसमी, सेब, मूली, खीरा, बंद गोभी, करेले वगैरह ये जो चीज़ें हैं ये यूरिक एसिड वाले मरीज़ के लिए नुकसानदेह हैं। कब्ज़ से छुटकारा पाने के लिए रात को सोते वक्त रोगन बादाम के 4 चम्मच नीम गर्म दूध में मिलाकर पीना मामूल बना लें। अगर कब्ज़ कम है तो रोगन बादाम के 4 चम्मच मिलाने की ज़रूरत नहीं, 1 चमची काफ़ी है। ध्यान रहे कि इसबगोल के छिलके ज़्यादा इस्तेमाल पेट के मुजमिला अमराज का सबब बनता है। आम लोगों में ये आदत पाई जाती है, लो जी मैं तो छिलका और दही इस्तेमाल करता हूँ, मैं कब्ज़ के लिए छिलका इस्तेमाल करता हूँ। भाई छिलका एक इंतहाई लेसदार चीज़ है, इंतहाई ठंडी है, पट्ठों की एनर्जी का सत्यानाश कर देती है, आंतों और पेट के अंदर लेस बनने लगती है, कुव्वत हाज़मा कमज़ोर हो जाती है, जिगर सुस्त हो जाता है। इसलिए यूरिक एसिड वाले मरीज़ जो है छिलके का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अगर कभी करना भी है तो बहुत कम या कभी कभार ही करें। रोज़मर्रा मुरगन ग़िज़ाओं में गोश्त, चावल, दालें, लोबिया, मटर, पालक, बैंगन, चाय, सिगरेट नोशी, ठीक है, शराब नोशी, खुला मशरूबात, बेकरी की मसनूआत और बादी अशिया से मुकम्मल परहेज़ करें। ठीक है। दर्द दूर करने वाली अद्वियात का गैर ज़रूरी इस्तेमाल करना भी मुनासिब नहीं होता कि आप एंटीबायोटिक ले लेते हैं या इंतहाई ज़्यादा स्टीरॉयड या पेन किलर ले लेते हैं, ये भी नुकसानदेह हैं, बल्कि उल्टा ये गुर्दों और यूरिक एसिड की ज़्यादती का बायस बनती है एंटीबायोटिक्स और गुर्दों के लिए मुज़र से साबित होती हैं। गैर ज़रूरी तौर पर प्रोटीन, गोश्त, अंडा, दालें, लोबिया, मटर, मकई, ठीक है, या शौकिया कैल्शियम या शौकिया मल्टीविटामिन, ये सदा जवान रखने वाली जो बाज़ारी दवाइयाँ ये खाते हैं, ये भी आपके लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं। और वर्जिश हमारे जिस्म में गैर ज़रूरी जमा होने वाले जहरीले मादों को बर्न
करती है, ख़त्म करती है। वर्जिश जहरीले मादों को बर्न करती है, मतलब जला के रख देती है, ख़त्म कर देती है। रोज़मर्रा वर्जिश को अपनी ज़िंदगी में ऐसी शामिल करें जैसे हम अपनी खुराक और लिबास का इहतमाम करते हैं। 2 खानों के दरमियान कम अज़ कम 6 से 8 घंटों का वक्फा लाजमी करें ताकि मैदा अपने निज़ाम हज़म को मुतवातर और मुतवाज़न रख सके। मौसम की मुनासबत से खुर्दो नोश का इंतखाब करें, यानी कि खाने और पीने वाली चीज़ों का। सब्जियों और फलों को अपनी ग़िज़ा का लाजमी हिस्सा बनाएं। पालक, टमाटर, आड़ू, बैंगन, अरवी, आलू, गोभी, फूल गोभी और दीगर बादी अज़ा के हामिल ग़िज़ाएँ अगरचे यूरिक एसिड की अफजाइश और ज़्यादती का सबब बनती हैं, लेकिन फिर भी किसी तबीब के मशवरे से इन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है, अदरवाइज़ इनको रोके रखें। मेरी गुफ्तगू तवील है और तवील हो गई है, आपकी ये इतनी ज़्यादा टाइम लेने के लिए मादरत खा हूँ, लेकिन ये सारी गुफ्तगू सुन के ज़ेन शी कर के यादाश्तों में समा के अगर रख लेते हैं, अमल करते हैं और आपकी सेहत बरकरार रहती है और अल्लाह ये मेरी गुफ्तगू को मेरे लिए सदका जारिया बना दे, तो मैं बड़ा लकी पर्सन हूँ। अल्लाह हम सब का हम नासर हो। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके रखें ताकि मेरे आने वाली तिब्बी, खालसतन तहकीकी और साइंटिफिक वीडियोज़, हदायत, रहनुमाई और इलाज आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। अल्लाह हाफिज़।